बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। हम ह्यूमन एनाटॉमी तशरीहुल अबदान साल अव्वल को पढ़ रहे हैं और आज इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। ह्यूमन एनाटॉमी क्लास 4 साल अव्वल। इसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो हड्डियां हैं यानी बोन्स हैं उनकी तादाद कितनी है और वो कहाँ कहाँ पर है। और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो कार्टिलेज या गज़ारीफ या फिर जिसको आम लफ्ज़ों में करियाँ कहा जाता है यानी बारीक मुरमनी हड्डियाँ वो कितनी हैं और उनका क्या रोल है और वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि बोन्स यानी हड्डियां जो हैं, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि हड्डियों की कंपोजिशन क्या है, हड्डियां किन किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं। तो जिसमें प्रोटीन, कोलेजन, फिर मैंने कैल्शियम और फास्फोर्स की बात की थी, मैग्नीशियम और आयरन और सिलिकॉन की बात की थी। यानी हड्डियां जो हैं वो इन चीज़ों से मिलकर बनती हैं। हड्डियों के बेनिफिट यानी फ़ायदे भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हड्डियां ना होती तो जिस तरह से हमारी बॉडी का नज़र आना है ये इस तरह से नज़र ना आती। इवन के मैंने बताया था कि अगर आपके खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से मुंह की हड्डी दब जाती है तो मुंह का जो है वो स्टाइल ही चेंज हो जाता है। तो ये हड्डियों की अहमियत है। हड्डियों की जो तादाद है उस हवाले से हम देखते हैं। तो बज़ाहिरन अगर हम देखें तो हमारी पूरी बॉडी में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हड्डियाँ ना होंगी। अगर नाक की बात करें तो नाक के अंदर भी हड्डी है लेकिन उसको करी कहा जाता है, ये आगे जाके हम बात करेंगे। इवन के हमारे मुंह की हड्डियां हैं, सर की हड्डियां हैं, हाथों की हैं, बाजुओं की हैं, पाँव की हैं, टखने, उंगलियां और तलवा जो है हमारे पाँव का उसकी भी हड्डियां हैं। ये हमारा पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, पूरा जो फ्रेम है, ये हड्डियों, करियों, रबात यानी मसल्स, गोश्त और इस तरह से जब हम जाएंगे ना मुफरद अज़ा के अंदर और फिर मरकब अज़ा यानी मुफरद ऑर्गन, सिंगल ऑर्गन, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और फिर जो हमारे मरकब ऑर्गन हैं ये दो से ज़्यादा किस्म की चीज़ों से मिलकर बनते हैं, उसके ऊपर हम जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इन डिटेल इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी तशरीहुल अबदान साल अव्वल क्लास नंबर 4। हमारे यहाँ जिस्मानी ढांचा जो है जिसको ह्यूमन स्केलेटन कहा जाता है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जी बुनियादी ढांचा जिसको एक्सल स्लेक्टन भी कहा जाता है। ये बुनियादी ढांचा जो है वो सारे का सारा हड्डियों पर मबनी होता है। इसमें सर की हड्डियां हैं जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि हमारा जो हेड है, सर है, इसमें जो बोन्स पाई जाती हैं उनकी तादाद 8 है। दूसरे नंबर पर चेहरा यानी हमारा फेस, जो फेशियल बोन्स हैं वो 14 अदद होती हैं जी। इसके बाद कान की हड्डियां जो कि नरम होती हैं, इनकी तादाद 6 है। और निचला जबड़ा, इसकी तादाद 1 है। फिर जो हमारे मोरे हैं उनकी तादाद 26 है, 26। फिर पसलियाँ, इनकी तादाद 12 जोड़े और 24 अदद ये कुल होती हैं। तो इस तरह से ये जो बुनियादी ढांचा है इसकी कुल तादाद 80 हड्डियाँ होती हैं। फिर अलहाकी ढांचा है जो कि इसकी सपोर्ट करता है। उसमें शाने की हड्डियाँ हैं जी 2 अदद, हंसली की हड्डियाँ 2 अदद, बाजू की हड्डियाँ 2 अदद, कलाई की हड्डियाँ 2 अदद, पौंचे की हड्डियाँ 14 अदद, हथेली की हड्डियाँ 10 अदद, उंगलियां हमारी 28 अदद हड्डियाँ हैं। कोले की जो हड्डियाँ हैं वो 2 अदद हैं। रान की हड्डियाँ 2 अदद, पिंडली की हड्डियाँ 4 अदद हैं। टखने की हड्डियाँ 14 अदद हैं। तलवे की हड्डियाँ 10 अदद हैं। उंगलियां 28 अदद हैं। तो
ये टोटल हड्डियां जनाब अगर हम काउंट करें तो 206 बनती हैं। इसमें 32 अदद दांत अगर हम शामिल करें और जो बारीक तिल नमा हड्डियां हैं उनको अगर शामिल करें तो ये कुल तादाद 246 हड्डियों से ये हमारा ढांचा बनता है। हड्डियों की अहमियत मैंने आपको बताई। तो अगर कोई हड्डी खुदा न खास्ता टूट जाए, उसकी आपको एनाटॉमी का ना पता हो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ। आगे चल के हम जोड़ों की भी बात करेंगे और मसल्स की भी बात करेंगे। ये जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है एनाटॉमी का, तशरीहुल अबदान का, इसमें 3 चीज़ें हैं, हड्डियाँ, उसके साथ जोड़ और फिर मसल्स हैं। तो अभी हम हड्डियों का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। तो कुल बॉडी के अंदर जो है 246 हड्डियाँ हो जाती हैं। इसमें 32 अदद दांत भी शामिल हो जाते हैं और तिल नमा हड्डियाँ जो हैं वो भी शामिल हो जाती है। दूसरे नंबर पर कैटलेज यानी करियां जिसको कहा जाता है, इसको गजारीफ भी कहा जाता है। तो ये क्या है? हड्डी मैंने बताया आपको मजबूत सख्त होती है। अब चलते हैं कि करी क्या है। करी हड्डी से नरम होती है, लचकदार होती है, गोश्त से सख्त होती है और दूसरे अज़ा जो हमारे हैं उनसे कम लचक वाली होती है। इसको करी कहा जाता है। अब करी की अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे ये जो नाक है या कान है या फिर हमारे मोरे हैं, इनके अंदर भी करियां मौजूद होती हैं। उनके मुख्तलिफ नाम हैं। कई जगहों पे तो जैसा कि वो जिस जगह पे करी है तो उसका नाम रखा गया है। जैसे अनाफ की करी यानी गजरूफुल अनाफ यानी नाक की करी। फिर उज़न यानी कान, गजरूफुल अज़नी कान की करी। अज़ाए तनफ़्फ़ुस के लिए जो हमारी करी इस्तेमाल होती है, जो हड्डियों यानी पसलियों की हड्डियों के दरमियान में वो बारीक करी होती है। आँख के प्योटे जो हैं उनके ऊपर है। तो ये वो करियां हैं जिनको हम मुरबनी या मुर्कनी हड्डी भी आम लफ्ज़ों में कह देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नरम हड्डी जिसमें सख्ती ना हो, लचक हो, वो मुड़ सकती हो। तो कई जगहों पे ये हड्डियों के जोड़ों को सपोर्ट कर रही हैं और कई जगहों पे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। जैसे नाक, कान, खंजरां यानी ये सांस की जो नाली है, ठीक है जी, तो उनको ये सपोर्ट कर रही है। तो हमारा जो आज का लेक्चर था वो हड्डियों और करियों पे था। तो हड्डियाँ कुल मिला के जो है हमारी बॉडी में अगर दांत वगैरह और तिल नमा हड्डियाँ शामिल ना की जाएं तो 206 बनती हैं, और अगर 32 अदद दांत और तिल नमा हड्डियाँ शामिल कर ली जाएं तो 246 हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट ईयर फाज़िल तिब वल जुराहत ह्यूमन एनाटॉमी तशरीहुल अबदान का आज चौथा लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह आगे इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको 1 बाय 1 चीज़ों को बताते जाएंगे। अगर हम बात करें हड्डियों के फ़ायदे की, तो अगर हड्डियां ना होती तो हजूर आप ना चल सकते, ना आप कुछ खा सकते, चबा सकते, ना आप किसी चीज़ को पकड़ सकते। तो अल्लाह ने हमें जो हड्डियां दी हैं उनकी अहमियत उन लोगों से पूछिए जिनकी खुदा न खास्ता किसी की कोई हड्डी टूट जाती है, तो फिर उनको पता चलता है कि हड्डी की क्या ज़रूरत थी। वैसे तो हमारी बॉडी में हर जो ऑर्गन है, हर जो मुफरद या मरकब ऑर्गन है, उसकी ज़रूरत है। अल्लाह ने उसको हमें दिया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। आज का लेक्चर था हड्डियाँ और करियाँ। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।